पूरे 6 तोले के थे कंगन। गुड्डी बीबी को बोलो अपनी अलमारी में तलाश करे। बीबी मुर्शद वो कह रही हैं कि उन्होंने आपको ही दिए थे। अरे मुझे नहीं लौटाए उसने, नहीं है मेरे पास। उसे बोलो पहले अपनी अलमारी में चेक करे। आज तक इस घर से कुछ भी नहीं निकला। गए तो लाखों के कंगन, गए कहां? लगता है आपकी बेटी ने कंगन गुमा दिए। कंगन यही कहीं होंगे बीबी, आप ध्यान से देखें, खामखा शोर मचा रही हैं आप। अरे देख लिया है मैंने, नहीं है मेरे पास। अब मुझे तो लगता है कि गुड्डी ने यहाँ वहां कहीं गिरा दिए और अब बहाने बना रही है। लगता है उस लड़की ने सफाई कर डाली। आज तक एक तिनका भी नहीं गया यहाँ से। सब मुलाजमों को बहुत अकीदत है आप लोगों से जी। ये लड़की ना वखरे किस्म की है जी, ना इसे किसी की शर्म है ना लिहाज है। ऐसी लड़कियां अक्सर दोस्तों के लिए जर जेवर चुराती हैं। बच्ची बच्ची नहीं है जी, वो अच्छी खासी पूरी है। उसके ना मामू के बेटे का फोन आता है, उससे ना खुली डुली आशिकाना बातें करती रहती है। देखिए बीबी जी, गुड्डी बीबी की ज़हनियत खराब हो जाएगी जी। अगर आपने उसे काम पे रखे लिया तो उसे माँ के पास रहने दें। खैर छोड़ो इन बातों को, बाद में देखेंगे। पहले मैं कंगन तो ढूंढूं, मेरे माँ के थे। चलो मेरे साथ चलो। गुड्डी तुम्हें किसी चीज का कोई एहसास नहीं है। तुम्हें अंदाजा है कि वो अम्मा के थे। हमारा खानदानी जेवर है वो। दादी अम्मा के हाथों के थे, 100 साल पुराने। मुझे तो याद पड़ता है कि मैंने आपको दिए थे। कब, कहाँ? यही तो याद नहीं है, शायद शब रात को दिए थे। नहीं है उस जेवर में, मैं देख चुकी हूँ। तभी तो मंगवा रही थी तुमसे। अब मुझे नहीं याद तो क्या करूं? रखे कहाँ थे तुमने? कितनी बार बताऊं, सारा जेवर मैं ड्रॉ में ही रखती हूँ। किसने साफ की थी अलमारी तुम्हारी? जी मैंने की थी। देख बच्चे, अगर तूने गलती से उठा लिए हैं तो खामोशी से वापस कर दे। बस यूं समझना ये बात कमरे से बाहर नहीं जाएगी। बीबी मुर्शद, मैंने गुड्डी बीबी के सामने अलमारी साफ की थी। मैं तो कहीं गई भी नहीं हूँ, यही हूँ कमरे में। रहने दे। अभी ये कुछ देर पहले जो तू नीचे भागी भागी जा रही थी, क्या करने जा रही थी बता? अम्मा ने मोबाइल मंगवाया था, मामू से बात करनी थी। एक तो ये मोबाइल तुम लोगों के लिए नशा बन गया है। बेटी बात कर चुकती है तो मां शुरू हो जाती है। खैर, इसका इलाज भी करते हैं, पहले कंगन निकलवा लें। सच सच बता, कहां है कंगन? बता। मुझे नहीं पता। गुड्डी बीबी आपके सामने सिर्फ मैं मोबाइल हाथ में लेके गई थी ना। बाबा, बाबा, अम्मा के कंगन खो गए, बहुत कीमती थे। अब क्या होगा? चुप, बिल्कुल चुप। और साईं, इस बार आप अपनी बेटी को बचाने के लिए बीच में नहीं पड़ेंगे। वो कंगन मेरी माँ के थे और मुझे हर सूरत चाहिए। अगर ना मिले तो मैं आपको बता रही हूं, मैं आपकी बेटी का वो हश्र करूंगी जो इसको सुधारने के लिए काफी होगा। खानदानी लड़कियों को खानदानी चीजें संभालनी पड़ती हैं। अम्मा, मैंने कहाँ किए होंगे? या आपको दिए होंगे या फिर इसी ड्रॉर में रखती हूँ। जब मेरे पास नहीं है, तुम्हारी ड्रॉर में नहीं है, तो फिर गए कहाँ? देखो लड़की, वो कंगन मेरे लिए बहुत कीमती है। अगर तुमने उठाए हैं तो चुपचाप वापस कर दो। इस घर में पहले कभी कोई चीज इधर से उधर नहीं हुई है। ये पहली दफा हुआ है कि तुमने अलमारी साफ की है और कंगन गायब। चलो शाबाश, जल्दी से बताओ कहाँ है कंगन? अम्मा की कसम, मैंने नहीं उठाए। अरे आज तक किसी चोर ने माना है कि उसने चोरी की है? मैं इसका सामान लेके आती हूँ जी, हम सब देख लेते हैं।
देखो लड़की, मैं तुम्हारा सामान अच्छी तरह चेक करूंगी और अगर कंगन उसमें से मिले तो तुम्हारी सजा बहुत सख्त होगी। आप देख लें जी। जाओ अम्मा काली, इसका सामान लेकर आओ और इसकी माँ को भी बुलाओ। जी बीबी मुर्शिद। अब यहाँ रहेंगे बहू, अपने घर में। ओए पागले, शोहर के घर में नौकरानियों की तरह रहने वाली तू पहली औरत है खुश हो रही है। ओए ऐसी औरतें तो शोहरों को छोड़ दिया करते हैं। इतना अरसा छोड़ा ही तो हुआ था बहू। अब नूरा फरोज को अपने बाप की जरूरत है। इस खानदान की एक शाख वो भी तो है। अपने तने से जुड़ी हुई अच्छी लगेगी, बेशक फल ना लगे, फूल ना खिले, पर हरी तो अपने दरख्त की जड़ों से ही होगी ना। बस तू कबीरे को किसी तरह संभाल ले। अच्छा भाऊ, कल करूंगी फोन। चल आजा, सामान उठा अपना और चल मेरे साथ। या अल्लाह, इतनी जल्दी कैसे पता चल गया सबको। नी आजा, जो होगा देखा जाएगा। जितनी दीदा दलेरी के साथ खताएं की जाती हैं ना, उतनी बहादुरी के साथ सजाएं भी भुगती जाती हैं। गैरतमंद गुनहगार बन, आंखों में आंखें डालकर सजा भुगत। बेगैरत गुनहगार की तरह न मुकर न छुप। चल जी बीबी मुर्शिद, आपने बुलाया? मेरे खानदानी सोने के कंगन चोरी हो गए। इस घर में सब भरोसे के हैं, पुराने हैं, इसलिए सबसे पहले तुम्हारा सामान चेक किया जाएगा। नहीं, मैं नहीं चाहती कि कोई और चेक करे, तो बेहतर होगा कि तुम ही मुझे दिखा दो। जी, आप खुद देख लें। नहीं, तुम खुद अपना बैग खाली करो। लुट गया सामान जिंदगी।
स्वरूप समा तेरे बगैर। ये देख लें बीबी मुर्शिद, मिल गए। अम्मा काली, इतने दिनों से तो मैंने बैग ही नहीं खोला। पता है, यूनिवर्सिटी में फेयरवेल में पहने थे ये मैंने। छोड़िए, आप बैठे। मैं ठीक हूँ। मिल गए कंगन। देखा, किसने लिए थे, माँ ने या बेटी ने? दोनों में से किसी ने नहीं अम्मा, कंगन तो मेरे बैग में ही थे। कह रहा था ना कि पहले घर में ढूंढो, उसके बाद किसी पर इल्जाम लगाना। तुम्हारी वजह से हुआ है ये सब कुछ। अच्छा चलें, अब रख लें अपने कंगन अपने पास। अम्मा, तू यहाँ से चल, हम नहीं रहेंगे यहाँ पे। काम ही करना है ना, तू तो रह के कमा लेंगे, हम नहीं रहेंगे यहाँ पे। मामू पे बोझ नहीं बनेंगे। कबीर बड़ा अफसर बनने वाला है ना, उसे कहेंगे वो मेरे अब्बा को ढूंढ लाएगा। तो यहाँ से चल अम्मा। समझती थी पीर बख्श सुलेमान और उसकी दुल्हन की मौत का गम मुझे मार डालेगा, लेकिन इंसान बड़ा सख्त जान है। वरना बूढ़े माँ बाप जवान बेटे और बहू के मौत का सदमा कैसे बर्दाश्त करते। मर मर के जी उठी और उठकर खड़ी हो गई।
शायद तुम्हारी खुशियों के लिए वक्त सुभान सबके हिस्से के जेवर बांट दिए हैं, बस एक तुम्हारी दुल्हन रहती है। ये अंगूठी तेरी दादी ने मुझे मेरी मंगनी के दिन पहनाई थी। इसे मैंने तुम्हारे लिए बचा के रखा है। अगर मेहरबानो देख लेती ना तो इसकी भी फरमाइश कर डालती। दूसरी बेचारी के नसीब में तो ना जिंदगी थी और ना ही जेवर। वो दोनों मियाँ बीवी तो अपने ही सर लेकर चले गए। उसका सारा जेवर एहराम की दुल्हन का है। उन्हें गए 4 साल भी गुजर गए। क्या कर रही हैं अम्मा? अभी तो आप ठीक हुई हैं, फिर से ये बातें याद करेंगी तो फिर बीमार पड़ जाएंगी। बातें होती तो भुला देती बेटा। दुनिया छोड़ी हुई औलाद की याद तो माँ की सांसों के साथ जुड़ी होती है। सांस रुके तो याद जाए। अच्छा छोड़िए ये बातें, ये बताएं कि मेरी होने वाली बीवी के जेवर कौन से हैं इसमें? अरे हाँ बेटा, ये सब तुम्हारी दुल्हन का है। और देखो अच्छी तरह से पहचान लो, याद रखना। तुम्हारी शादी से पहले अगर कहीं मर गई तो मेहरबानो ही ना कब्जा कर ले इन सब पर। अम्मा ऐसी बातें मत करें। अच्छा ये बताएं कि ये जो अंगूठी है ये भी मेरी बीवी के लिए है या? हाँ हाँ, ये अंगूठी भी तेरी दुल्हन की है। तो फिर ये मैं रख लूं? तू क्या करेगा? अरे पहनाएंगे तो हम ही ना अपनी बहू को। अम्मा बीवी मेरी है तो पहनाऊंगा भी मैं ही। बेशरम, कैसी बातें करता है। ये तेरा लंदन नहीं है, यहाँ ये काम माँ बाप करते हैं। चलें ठीक है, बाकी सारा जेवर चाहे आप खुद पहनाइएगा, लेकिन ये मैं खुद उसे पहनाऊंगा। अच्छा चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। लेकिन देखो मेहरबानों को पता ना चले। वो वैसे भी तुम्हारी वजह से अपनी बहन से खफा रहती है। जब से तुमने उसे छोड़कर शहरबानों को पसंद किया है ना, अपनी बहन का नाम तक सुनना पसंद नहीं करती वो। हालांकि क्या कमी है पीर बख्श सिकंदर में, 1000 लाड उठाता है उसके, लेकिन उसे ये गम छोड़ता ही नहीं कि उसके मंगेतर ने उसे मुस्तरद कर दिया। तुम्हारा उसे रिजेक्ट करके उसकी छोटी बहन को पसंद करना उसे अभी तक खलता है। उसे तो ये दुख मारे जा रहा है कि अगर तुम्हारे साथ उसकी शादी होती तो वो जिठानी बनती छोटी बहन की। अब छोटी बहन उसकी जिठानी बने, ये उसकी बर्दाश्त से बाहर है। अब देखो ना कितना बीमार रही, मगर कसम ले लो जो वो एक दफ़ा भी मेरी तीमारदारी के लिए आई हो। अरे वो तो अल्लाह भला करे इस मलका का। मेरी डांटें भी सही, मेरी जिल्लतें भी बर्दाश्त की, लेकिन लग कर मेरी खिदमत की इस बच्ची ने, मैं ठीक हो गई। मलका, मैं तेरी शादी पर ना सोने का सेट दूंगी तुझे, ये मेरा वादा है। बल्कि मैं तो तेरा पूरा जहेज बनवाऊंगी। हाफिज फजल दीन का एक पैसा भी खर्च नहीं होने दूंगी, देखना।